हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी-कभी ये बातें सामने निकल के आती हैं कि जब ईपीएफओ पेंशन देने को तैयार होती है तो सरकार का कुछ पेपर या कागजी कार्रवाई कम होता है। अगर कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो जाए तो ईपीएफओ का अपना एक अलग ही सर्कुलर आ जाता है। ये सारी बातें निकल के आती है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ और सरकार दोनों साथ में तैयार हो चुके हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया करवाने के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईपीएस 95 पेंशन धारक फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार मेहनत करता हूँ। इसके बाद में सारी वीडियो की लेके आता हूँ, इसको लिखता हूँ, शूट करता हूँ, इसके बाद में आप लोगों तक प्रस्तुत करता हूँ। पहली बार बोला हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा। अब देखिए, मुख्यतः होता क्या था अभी तक। देखिए, जब हम लोग बात करते थे ईपीएफओ से तो सरकार के पेपर कार्रवाई में अटकनें आ जाती थी, पेपरी कार्रवाई कंप्लीट नहीं होती थी, जिस वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि रुक जाती थी। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा पेपरी कार्रवाई कंप्लीट है तो ईपीएफओ के पास में फंड नहीं होता था, जिससे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि ईपीएफओ के द्वारा करा दी जा सके। अगर मान लीजिए कि किसी तरह से फंड की भी व्यवस्था कर ली जाए, फंड भी मुहैया करवा दिया जाए, तब अब देखिए, श्रम मंत्रालय में पहले भागना पड़ेगा पेपरी कार्रवाई के लिए, वित्त मंत्रालय में भागना पड़ेगा उनके अतिरिक्त फंड की व्यवस्था के लिए, फिर इसके बाद में ईपीएफओ में जाना पड़ेगा। लेकिन तब तक ईपीएफओ के द्वारा एक जो तो अपना अलग ही सर्कुलर को पेश कर दिया जाता था, और ये सब कार्यक्रम होने में कितना समय लग जाता था मालूम है आपको? तकरीबन एक आध साल निकल जाते थे, 6 महीना, साल भर, तो इतना सब काम होने में निकल ही जाते थे। आज निकल, कल नहीं आज, ये सारी चीजें। लेकिन पिछले 2 सालों में बहुत ही बढ़िया हुआ है कि सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बात कही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, ईपीएफओ भी पेंशन देने को तैयार। लेकिन यह है कि बहुत सारे सर्कुलर उनके आगे ईपीएफओ के, अब उस सर्कुलर का विरोध पे विरोध, विरोध पे विरोध राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा किया जाने लगा, जो और बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे है कि अब पेंशन देने को सरकार भी तैयार है और ईपीएफओ भी तैयार है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी मौजूदा समय में जो पेंशन की राशि दी जाएगी उससे सहमत नहीं है। अब यह है कि सहमत होना पड़ेगा उनको कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन जो राशि उनको मुहैया कराई जाएगी, पेंशन की जो राशि है वो पेंशन की राशि 7,500 रुपये होनी चाहिए। प्रमुख 4 सूत्री मांगे होनी चाहिए। देखिए भाई, कोई भी व्यक्ति जिसने संघर्ष किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उस कंट्रीब्यूशन के आधार पे ही उसको पेंशन की राशि आप देंगे। लेकिन उस कंट्रीब्यूशन में अभी पेंशन में परसेंटेज कितनी वृद्धि हो रही है ये क्लियर नहीं हो रहा है। ईपीएफओ की तरफ से एक जो तो फार्मूला आया था पेंशन कैलकुलेटर करके, हालांकि उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी बातें हैं, उसका भी जिक्र, ये सारी चीजें हैं। अब देखना यह है कि सरकार कब तक सहमत हो जाती है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कब तक मुहैया करा दी जाती है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा एक खुद पेंशन कैलकुलेशन बना के लेके जाया गया था। साथ ही साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा ही ये बात को भी पुष्ट किया गया था कि अभी ईपीएफओ के पास में मौजूदा समय में जितनी पेंशन की राशि है उसी पेंशन से जो तो बखूबी सरकार पैसा दे सकती है समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7,500 रुपये एवरी मंथ, यानी कि प्रत्येक महीने। तो ये सारी भी अपडेट सामने निकल के आई थी। फिलहाल दोस्तों, बहुत सारे और भी अपडेट हैं जिनको हम लोग ऐसे क्रमशः धीरे धीरे करके आप लोगों के बीच तक लेके आता रहूंगा। तो चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी भी एक चाव है, अंदर से एक इच्छा है कि मेरे भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि मुझे भी वो बटन मिल जाए जिसकी हर एक यूट्यूबर को एक उम्मीद होती है।